आइए जानिए हरियाणा में 25,000 भर्ती का सच। हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो चर्चा 25,000 भर्ती की चल रही है वो सफ़र कब शुरू हुआ। ये सफ़र 2021 से लेकर 2024 तक चल रहा है। यह एक पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई है। 2020 में कोरोना के दर्द से उभरकर हरियाणा का युवा जनवरी 2021 में पहले हफ्ते में बेरोजगारी से मुक्त होने के लिए ग्राम सचिव और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में था। खुश था कि एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, नौकरी लगेंगे। लेकिन सब खत्म हो गया जब एग्ज़ाम कैंसिल करके हरियाणा सरकार सीईटी पॉलिसी लेकर आई। सीईटी पॉलिसी हरियाणा के युवाओं के लिए एक अभिशाप निकली। आप समझ सकते हैं, वो दिन ही काला था हरियाणा का जब सीईटी ने डेरा डाला था। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, लेकिन हरियाणा के हर माता पिता, युवा, सभी लोगों को 4 वर्ष में जो युवा ने दर्द झेला है उसकी सच्ची घटना बताती हूँ। हरियाणा में बीजेपी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी के साथ 2019 में आई। 2-3 साल कोरोना में बर्बाद हो गए। 2021 में सिर्फ HSLC द्वारा दुर्गा शक्ति की भर्ती पूरी हुई। जनवरी 2021 में लगभग जून जुलाई 2022 तक सीईटी के फॉर्म भरता हरियाणा का युवा एग्ज़ाम की वेट के साथ साथ सीईटी पॉलिसी में अमेंडमेंट की मांग करता रहा। इस पॉलिसी में सबसे बड़ा और ख़तरनाक पॉइंट ये था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों में से सिर्फ पोस्ट का 4 गुना बच्चे ही मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यूआर कैटेगरी 50% और रिज़र्व कैटेगरी 40% लेना ज़रूरी था। यह पॉलिसी 4 गुना वाली गलत थी। ऑल इंडिया में ऐसा रूल किसी भी संस्था का नहीं है। लगातार ट्विटर के ज़रिए आवाज़ उठाई गई, सीईटी क्वालिफाई कीजिए एस्टेट सीटेट की तरह, ताकि सीईटी क्वालिफाई किया हर बच्चा मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाए। इसी मुद्दे को लेकर युवा कोर्ट भी गए। आशीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सीईटी क्वालिफाई के लिए यह केस लगाया गया, लेकिन कोर्ट में तो डेट पे डेट मिलती ही जाती है। महीनों बीतते गए। विधानसभा में आवाज़ उठाई गई कि सीईटी के एग्ज़ाम नहीं हो रहा, जो 1 से ज़्यादा साल फॉर्म भरते हुए बीत गया। तब सीएम ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया कि 5-6 नवंबर को हम सीईटी ले रहे हैं। मात्र 1 महीने के बीच की बात रही है। ना बच्चों को ऑफिशियल नोटिस दिया गया एग्ज़ाम का, ना ही कोई सिलेबस दिया गया। मात्र 5 दिन पहले ही एग्ज़ाम डेट बताई गई, सिलेबस नहीं बताया गया। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हरियाणा में हो रहे थे उसमें जीके का वेटेज 70% था। बच्चे उसी बिहाफ पर तैयारी कर रहे थे। 5-6 नवंबर आई तब बच्चों ने एग्ज़ाम में कुछ और ही देखा। सिलेबस का पैटर्न बिल्कुल ही अलग। हर सब्जेक्ट की वेटेज 15 नंबर रखी गई। हालांकि हरियाणा में एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा हरियाणा में 30% जीके आती है, उसी के बिहाफ पर तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा धक्का तो 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को दिया गया, जब उन्हें रिज़ल्ट में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 5, 6, 10 नंबर तक काटे गए। एग्ज़ाम के बाद ही बच्चों ने क्वालिफाई की मांग को और तेज़ कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं हुई। हिसार में 3 प्रोटेस्ट किए गए। सभी एमएलए, सभी डीसी ऑफिस में हमने विज्ञापन भी दिए। फरवरी में हमने
कोर्ट में एक और केस डाला सीईटी क्वालिफाई को लेकर। इसी बेस पर इनकी पॉलिसी में फर्स्ट लाइन है, फेयर कंपटीशन करेंगे, 4 गुना बच्चों को लेंगे। हमारे सीएम साहब हर जन संवाद में एक ही बात बोलते कि हम टोटल पोस्ट का 4 गुना बच्चों को उठाएंगे। जैसे 32,000 हैं तो हम 1,28,000 ऊपर वाले बच्चों को बिठाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इस रूल के अकॉर्डिंग। कोर्ट में हमने टोटल 3 केस डाले। शॉर्ट लिस्टिंग का केस 4 गुना कैंडिडेट की लिस्ट नहीं थी उस वक्त जब हमने यह केस डाला। 5 नंबर वेरिफिकेशन का केस, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट 5 नंबर उन बच्चों को देती थी जो बीपीएल परिवार से संबंधित थे और उनके घर गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। इसकी वेरिफिकेशन गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट इसे पीपीपी से जोड़ रही थी। पीपीपी का मतलब तो आप सब जानते हैं, परिवार पहचान पत्र। इसमें 1,80,000 से कम वाले बच्चों को ही 5 नंबर मिलने थे। ऐसा कई जगह था कि कुछ की इनकम 1 लाख से कम दिखाई हुई और जो अच्छे परिवारों से संबंधित थे उनकी इनकम भी 75,000 से कम दिखाई गई। ऐसे में कैसे हम 5 नंबर दे सकते हैं? और थर्ड केस था, आंसर की भी जारी नहीं की गई थी पब्लिक डोमेन में, ना ही रिजल्ट पब्लिक डोमेन में डाला गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब जाकर रिजल्ट आया। 5-6 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम था सीईटी ग्रुप 56 और 57 का। टोटल सीईटी में 64 ग्रुप थे। 56-57 का एग्ज़ाम 5-6 अगस्त को होना तय था। सुबह तक बच्चों को एडमिट कार्ड और लिस्ट देखने को मिली। ये एग्ज़ाम देने से पहले 4 अगस्त 2023 को कोर्ट ने ग्रुप वाइज मेथड को गलत ठहराया, सिंगल बेंच ने, कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका सही नहीं है ग्रुप वाइज। रात में हमारी एचएससी हरियाणा गवर्नमेंट कोर्ट खुलवाती है बच्चों की भलाई के लिए। देखिए, डबल बेंच में प्राइवेट वकील की अनुपस्थिति में जज को एग्ज़ाम देने की परमिशन मांगती है, जो कि इन्हें मिल भी जाती है। LPA 1037, यहीं से खेल शुरू होता है। 5-6 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना था उसे 6-7 को किया गया। ग्रुप 57 ग्रुप का एग्ज़ाम कर दिया गया और 7 को 56 का। जो 7 तारीख को एग्ज़ाम था उसमें 41 क्वेश्चन 6 तारीख वाले आए। यह एक खर्ची पर्ची से भी बड़ा मुद्दा था। इसे लेकर भी बच्चे कोर्ट चले गए, लेकिन केस 1037 LPA में ही मर्ज होते चले गए। हरियाणा सरकार 5 नंबर एक्स्ट्रा देती है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं था। वेरिफिकेशन का केस भी इसी में ही ऐड हो गया। हरियाणा सरकार कोर्ट की 25 रुपये की फ़ीस भी नहीं भर पा रही थी, डेट पे डेट लेती चली गई। 21-22 अक्टूबर 2023 को सीईटी ग्रुप डी कराया गया, जबकि ये रूल था कि पहले हम सी की कंप्लीट करके फिर डी की निकालेंगे, ताकि बच्चे ग्रुप डी में ग्रुप सी वाले ना लग पाएँ। इन लास्ट दिसंबर 2023 में प्रोविजनली एग्ज़ाम की परमिशन मांगती है गवर्नमेंट सभी ग्रुप्स के लिए, जो कि इन्हें मिल जाती है। जनवरी 2024 में टेक्निकल ग्रुप के एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि इन ग्रुप्स में सभी क्वालिफाई एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया था वो बैठ पा रहे थे। हालांकि ये था 12 लाख बच्चों में से सिर्फ 3,57,000 बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे। क्या 3,57,000 बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे सकती थी? सोचने की बात है। हालांकि बच्चे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट से इसकी कार्रवाई कंप्लीट हो, तभी सुप्रीम कोर्ट आने का फ़ायदा है। हाई कोर्ट
ने इसकी कार्रवाई तेज़ी से स्टार्ट कर दी। एलपीए में ही 5 नंबर को लेकर केस मर्ज होता है, तो 5 नंबर वेरिफिकेशन कैसे होगी, इसे गवर्नमेंट प्रूफ नहीं कर पाती। कोर्ट इन 5 नंबर को असंवैधानिक करार देकर पर ही सभी एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं। जो टेक्निकल ग्रुप वाले एग्ज़ाम थे उन्हें भी रद्द ही माना गया, लेकिन 6 महीने का वक्त उन्हें कोर्ट ने एचएसएससी को दिया। यह फैसला मई लास्ट वीक 2024 में आया, क्योंकि उससे पहले लोकसभा इलेक्शन थे तो आचार संहिता थी। पॉलिसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए। अक्टूबर 2023 में सीईटी ग्रुप डी हुआ था। उसके बाद ग्रुप सी लिया ही नहीं गया। बच्चों को अपना स्कोर इंक्रीज़ करने का मौका ही नहीं दिया गया, ताकि जो 4 गुना में नहीं आ रहे थे वो अपना स्कोर ज़्यादा करके एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। ऐसा कोई मौका एचएसएससी द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। एचएससी कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा से सभी ग्रुप्स की री एडवर्टाइजमेंट करती है कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन तब भी बच्चों की यही डिमांड थी कि एडवर्टाइजमेंट से पहले अमेंडमेंट कर दिया जाए, सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए, ताकि अच्छे से प्रक्रिया हो सके, कोई दिक्कत, कोई केस ना आ पाए। 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक बच्चों ने प्रोटेस्ट किए, सभी को विज्ञापन भी देते चले गए। जुलाई 2024 तक बच्चों ने डिमांड रखी सीईटी क्वालिफाई कर दीजिए, लेकिन सरकार सुनने को ही तैयार नहीं। फिर लास्ट में इन्होंने खुद ने भी माना कि पॉलिसी गलत है, आप कोर्ट से क्वालिफाई कराइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उसी रात एग्ज़ाम डेट दे दी गई। जब ये री एडवर्टाइजमेंट हुई तो मेंस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1.5 लाख बच्चों ने ही अप्लाई किया। मेंस एग्ज़ाम हरियाणा सरकार क्या 1,50,000 युवाओं का नहीं ले सकती थी? उन्हें क्यों वंचित रखा गया? पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं किए जाने के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया। एचएसएससी ने एग्ज़ाम के लिए पोस्ट की 4 गुना पॉलिसी अप्लाई की। इस पॉलिसी में पोस्ट की 4 गुना अप्लाई करने पर कंपटीशन सिर्फ 1.5 गुना रहने वाला था, जो कि इनकी पॉलिसी के पॉइंट को तोड़ता है। फेयर कंपटीशन, 4 गुना कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग में रिजर्वेशन का मुद्दा तो और गुमराह गया जब इन्होंने कैटेगरी वाइज 4 गुना बच्चे उठाए। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से कम जाती है। बच्चों की पॉलिसी पर भी अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी। इस केस पर गलत जजमेंट देकर एग्ज़ाम लिए गए। केस की डेट जनवरी 2025 ले ली गई। अब बच्चे करे भी तो करे क्या? एग्ज़ाम इतने में तो एचएसएससी एग्ज़ाम लेकर ज्वाइनिंग दे देगी। गवर्नमेंट ने ये बहुत गलत किया है। ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस सभी के एग्ज़ाम इसी रिजर्वेशन पॉलिसी पर लिए गए। जेईई एग्ज़ाम ग्रुप 1, 2 के लिए एग्ज़ाम से सिर्फ 2 घंटे पहले भी बच्चों को एडमिट कार्ड दिए गए कि आप जाओ एग्ज़ाम दो। आई थिंक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे हरियाणा में, ऐसा पहली बार हुआ। शॉर्ट लिस्टिंग के गलत तरीके को लेकर बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन केस जो आशीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था उस बिहाफ पर भी केस डिसमिस होते चले गए, क्योंकि इस केस में जब यह केस हुआ तब शॉर्ट लिस्टिंग का कोई भी प्रूफ नहीं था। आशीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस एक ऐसा केस रहा जिसने क्वालिफाई वाले हर केस को रद्द करवाया। एचएसएससी जीतती चली गई। जुलाई 2024 में खुद अधिकारियों ने भी यह माना था कि पॉलिसी गलत है। इन्हीं एग्ज़ाम में बीसीए, बीसीबी बच्चों के साथ भी एक भद्दा मजाक किया गया।
जब री एडवर्टाइजमेंट से पहले उन्होंने मार्च 2024 में हरियाणा पुलिस में ओल्ड सर्टिफिकेट लगाए हुए थे, तो इनका ये पॉइंट था कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो हम आपका पीपीपी से उठा लेंगे। अब उन्हें हरियाणा पुलिस में नॉट एलिजिबल माना गया जिन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाए हुए थे। ऐसा 3600 बच्चों के साथ हुआ जो एग्ज़ाम देने से वंचित रहे। इसी तरह का एक खेल ईडब्ल्यूएस के साथ हुआ, जहां आज तक हरियाणा पुलिस में ईडब्ल्यूएस को हाइट रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन नोटिफिकेशन में होने के बावजूद फिजिकल में बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, उन्हें हाइट में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। पिटिशनर बनकर बच्चों ने फिजिकल भी दिया, एग्ज़ाम भी दिया। जिनके पास पैसे नहीं है वो कोर्ट में कैसे जाएं? हर ग्रुप में शॉर्ट लिस्ट वाले बच्चे सिर्फ 1.5 गुना ही थे। एक बच्चा 30 बार पोस्ट के लिए रिपीट हुआ। यानी ऐसे है, अगर एक बच्चा है वो 30 पोस्ट के लिए है तो वो 30 बार ही शॉर्ट लिस्टिंग में ऐड हुआ है, जो कि यह तरीका बहुत गलत है। पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा था, हम यूनिक कैंडिडेट को एक ही बार काउंट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई मेथड यूज़ नहीं किया गया। मात्र 25,000 पोस्ट के लिए सिर्फ 35,000 बच्चे ही एग्ज़ाम दे पाए हैं। ये लगा लीजिए कि लगभग सिर्फ टॉप के 50,000 बच्चे ही एग्ज़ाम दे पाए हैं ग्रुप्स के। यह तो खर्ची पर्ची से भी बड़ा मुद्दा है। उन युवाओं का क्या कसूर था जो 3 साल से इन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, पर उन्हें मौका नहीं दिया गया, ना ही स्कोर बढ़ाने का, ना ही एग्ज़ाम में बैठने का। इसी बिहाफ पर एक केस और हुआ था, अंकिता का केस। उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि मुझे इन एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, तो कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाइए, लेकिन सीईटी में आप दोबारा स्कोर करें, नया सीईटी कंडक्ट करें एचएसएससी। वो भी सरकार ने ठुकरा दिया। कोर्ट का ऑर्डर भी कहते हम मजबूर हैं, हम 5 नंबर के केस में उलझे हुए हैं, हम इसीलिए नया सीईटी नहीं ले पाए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में आना चाहती थी, तो इसी बीच उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी सरकार बनते ही हम इन 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे। रिजल्ट पर रोक कांग्रेस ने लगवाई है। हर बार कांग्रेस को ही गलत ठहराया है, जबकि खुद भर्ती रोको गैंग बीजेपी सरकार थी। 3 साल से सिर्फ ये 25,000 नौकरियां ही दी हैं। अब किया गया कि हम 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे, वही वोट इन्हीं के पाले में आए हैं। यही बिना खर्ची बिना पर्ची के आधार पर बीजेपी सरकार तीसरी बार बनी है। 2021 से 2024 तक का ये सफ़र है 25,000 नौकरियां, जिनको अब ज्वाइनिंग देने जा रही है हरियाणा सरकार। अगर आपको लगता है कि एचएसएससी हरियाणा सरकार ने गलत किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ शेयर कर दीजिए ताकि हर माता पिता अपने बच्चों को समझा पाए कि कोई नहीं, आप अगली भर्ती में ज़रूर मेहनत करें और लगें। धन्यवाद। इनकी एग्ज़ाम लेना, स्क्रूटनी करना बहुत बड़ा काम था, तो एक शॉर्ट लिस्टेड करने का तरीका था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पर मैं स्वीकार करता हूँ कि इस जो एक्ट या पॉलिसी बनी थी, इसमें कई क्लॉज जो है वो ठीक नहीं थे। जैसे 4 गुना का, अगर इसको क्वालिफाई भी कर देते तो बहुत अच्छा रहता। और ये 4 गुना में और इस सारे चक्रों में काफ़ी लंबे समय तक ये पॉलिसी को लेके कोर्ट में केस चलते रहे, और जितनी मात्रा में हमने भर्ती करनी चाहिए थी उतनी भी हम कर नहीं पाए। ये 1,40,000 की जगह शायद 2,40,000 होते, अगर ये इस तरह का कोई कोर्टों